आज हम चर्चा करने वाले हैं डायबिटीज़, शुगर की बीमारी के बारे में। सबसे पहले हम बात शुरू करें, उससे पहले हम ये समझें कि जैसे मैंने कहा शुगर एक बीमारी है। क्या शुगर कोई बीमारी है? ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर शुगर बीमारी है तो इसका क्या इलाज संभव है? अगर इलाज है तो वो क्यों उसको इस तरह से पूरे जीवन दवाई खानी पड़ती है? बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि शुगर कोई बीमारी है या नहीं है। शुगर जो है वो एक डिसीज न होके ये कहलाती है मैनिफेस्टेशन। वो डिसीज और मैनिफेस्टेशन में क्या फर्क है? डिसीज शरीर के ऑर्गन के साथ, उसकी सेल के साथ शुरू हो जाती है, और मैनिफेस्टेशन वो चीजें जो हमारे दिमाग के द्वारा पैदा की हुई बीमारी है, वो मैनिफेस्टेशन। आज हम बात कर रहे हैं जब शुगर की, तो हमें यह समझना भी जरूरी है कि हमारे शुगर का लेवल कितना होना चाहिए। क्या हमारा शुगर का लेवल आइडियोलॉजिकली 110 होना चाहिए, या हमारा 70 होना चाहिए, या 140 होना चाहिए, या 200 होना चाहिए, या ऐसे होने से क्या फर्क पड़ता है? तो जब हम शुगर के बारे में ये कहते हैं कि हमारे शुगर का लेवल 110 होना चाहिए, तो ये किन का होना चाहिए, किन लोगों का होना चाहिए, ये क्राइटेरिया किन के लिए है? तो हमारी इसी चर्चा में हम आगे बढ़ाते हुए हम ये कहते हैं कि पहले शुगर क्या है। शुगर को मोस्टली हम ब्लड में टेस्ट करते हैं। इसका मतलब ब्लड में शुगर बढ़ गई है। अब ये क्यों बढ़ गई है, उसका क्या रीज़न है, उसको हमें पहले समझना पड़ेगा। और शुगर बढ़ने से क्या होता है ये समझना पड़ेगा, या कम होने से क्या होता है। शुगर समझने के लिए हमने अभी जैसे मैंने कहा कि उसका नॉर्मल लेवल क्या होना चाहिए, तो उसकी जो रेंज होनी चाहिए वो 140 से 150 के आसपास होना चाहिए इन इंडिया। WHO भी रिकमेंड करती है कि 140 से 150 शुगर जो है वो नॉर्मल शुगर है। 150 से 200 225 तक की शुगर को हम ये कह सकते हैं, अगर आपका जिस तरह का जॉब है, जिस तरह की हैबिट है, उस तरह की आपकी शुगर वैल्यू होनी चाहिए। एक छोटा और सिंपल उदाहरण मैं देता हूँ कि एक माँ बाप के 2 बच्चे हैं, दोनों एक ही जीन से पैदा हुए हैं, तो दोनों का रहन सहन, खाना पीना, व्यवसाय सब अलग है, तो क्या उनका शुगर एक ही होना चाहिए जबकि जिन्स एक है? तो ऐसा कभी नहीं होता है कि वो दोनों का शुगर एक ही हो। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनका रहन सहन, उनका व्यवसाय, अभी मैंने आपको बताया कि एक मैनिफेस्टेशन है। जो आप सोचते हैं, जैसा आप काम करते हैं, जैसी आपकी प्रक्रिया, दिन भर की प्रक्रिया होती है, उसके तो हिसाब से ब्रेन आपकी शुगर की वैल्यू को डिसाइड करता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर मैं लेबर वर्क कर रहा हूँ, मैं किसान हूँ, मैं रिक्शा वाला हूँ, मैं कोई हार्ड वर्क करता हूँ, तो मेरी शुगर की वैल्यू 140 तक होनी चाहिए। और अगर मेरा कोई सिटिंग जॉब है, ब्रेन वर्क है, तो मेरी शुगर की वैल्यू 200 से 225 भी नॉर्मल मानी जा सकती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को चलने के लिए, काम करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो क्या होता है? शुगर के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन। तो ये दोनों चीज़ें जब तक ब्रेन को मिलती रहेगी, वो आपके ब्लड में शुगर की वैल्यू को बढ़ने नहीं देता है। ब्रेन ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा उसको शुगर के मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो इसीलिए ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या करते हैं, हमारा ब्रेन से कितना यूज़ है, उस हिसाब से हमारी शुगर वैल्यू होना चाहिए। तो पहला जो ये था कि एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि 70 110, तो ये तो बहुत गलत है। इसको हम नहीं मानते कि ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात, शुगर होती क्यों है, उसका कारण क्या है? क्या पैनक्रियास इसके लिए दोषी है? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुगर होते ही हम अपने पैनक्रियास को छेड़ना चालू कर देते हैं। अब पैनक्रियास का क्या रोल है? पैनक्रियास सिर्फ कन्वर्ट करता है। पैनक्रियास कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करता है, कुछ भी नहीं बनाता है। तो कहीं ना कहीं से मैन्युफैक्चर होके आता हो। तो जो ग्लाइकोजन जो सबसे ज़्यादा स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है? लीवर पे। लीवर जो है उसको स्टोर करके रखता है, फिर वो पैनक्रियास को देता है ट्रांसफर करने के लिए। वो क्या करता है? डक्टोज को फ्रक्टोज में चेंज करने का काम करता है। तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तब जब ज़्यादा माल आएगा तब। तो इसके लिए सबसे पहले हमें हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम ठीक करना चाहिए, लीवर ठीक करना चाहिए।
ये ठीक होते ही धीरे धीरे हमारी शुगर की वैल्यू नॉर्मल हो जाती है। शुगर बढ़ने से क्या होता है? शुगर बढ़ने से कुछ नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा किडनी को काम करना पड़ता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब निकालती है। तो ये कहना कि शुगर बढ़ने से किडनी खराब होती है, तो ये तो मानना गलत है। अगर आपको ज़्यादा पानी पियोगे तो ज़्यादा पेशाब होगी, तो फिर क्या पानी पीना गलत है? नहीं। जब हम ज़्यादा अगर कुछ हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा बनेगा तो वो निकलेगा भी। तो उस निकलने के रास्ते कौन कौन से हैं? लैट्रिन, पेशाब, सर्दी और पसीना। तो इन चारों में इजी रास्ता क्या है? पेशाब। तो जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगी तो कहाँ से निकलेगी? पेशाब से निकलेगी। जब ज़्यादातर लोग यही सोच के घबराते हैं कि हमें रात को बार बार पेशाब होती है, हमारी नींद खराब होती है, वो शुगर के वो बाहर निकालना बंद कर देते हैं और उनकी किडनी पे लोड आना चालू हो जाता है। इसलिए उनकी किडनी मतलब दवाई के साइड इफेक्ट से, उसको रोकने से वो किडनी पे लोड बढ़ता है। तो इसलिए ये भी एक भ्रम है कि शुगर बढ़ने से आपकी किडनी या दूसरे ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ता है। और तीसरी बात, क्या जब मैंने अभी आपसे कहा कि क्या ये हेरिडिटी है, ये क्या जेनेटिक्स है, तो ये भी एक बहुत लोगों का भ्रम है कि ये शुगर अगर हमारे माँ पिताजी है तो हमको वो ट्रांसफर हो जाएगी या फॉरवर्ड हो जाएगी। जेनेटिक डिसीज किसे कहते हैं? जीन्स जो हमारे जीन्स के साथ फॉरवर्ड हो जाए। अगर हम पैदा होते ही शुगर के साथ हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये जेनेटिक डिसीज है। लेकिन अगर हमें शुगर होने में 30-40 साल लग गए तो फिर वो हमारे जीन्स कहाँ गए जो हम लेके पैदा हुए थे? फिर तो वो अडल्ट्रेशन हो गया है। अब वो उन्होंने अडॉप्ट करना चालू कर दिया है शुगर के मॉलिक्यूल को। तो इसलिए ये भी एक कहना गलत है कि ये हेरिडिटी डिसीज है। अब इसका समाधान क्या है? और क्या शुगर की दवाई जीवन भर चलना चाहिए या इसका कोई समाधान है? तो मैं कहता हूँ कि इसका समाधान है। पहली बात ये कि शुगर होते ही हम परहेज करना चालू कर देते हैं। क्या उसको परहेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि कोई भी चीज़ अति नहीं करना चाहिए। अति सर्वत्र वर्ज्य। कोई भी चीज़ आप जब अति खाओगे तो उसके साइड इफेक्ट आएंगे ही आएंगे। लेकिन जो चावल, जो आलू, जो मिठाई, जो चाय आप शुरू से पी रहे हैं, जो आपकी बॉडी की हैबिट है, जो आप शुरू से खा रहे हैं, तो अगर वो खराब होती तो जिस दिन आपने पहली बार खाया उसी दिन आपके शुगर बढ़ जानी चाहिए थी। उसी दिन से वो आपको रिएक्ट कर जाना चाहिए था। जब वो इतने सालों से खा रहे थे तो उसने रिएक्ट नहीं किया, तो 30 साल बाद या 35 साल बाद या 40 साल बाद वो अभी आपको अचानक रिएक्ट क्यों कर रहा है, ये समझना जरूरी है। या अगर वो छोड़ देने से अगर हमारी बीमारी ठीक हो जाती है, उसका परहेज करने से हम ठीक हो जाते हैं, तो क्या हमें दवाई खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? अगर वो दवाई से ठीक हो रहा है कि हमारे परहेज से ठीक हो रहा है? तो दवाई किसको कहते हैं? मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि हमें क्या ठीक करना है, फिर हमें ठीक करना है अपना मेटाबॉलिज्म। जैसे ही आप भाई शुगर ब्लड में लोड हो रही है, कहीं ना कहीं से लोड हो रही है, हमें जहाँ से वो लोड हो रही है हमारे डाइजेस्टिव संस्थान को ठीक करना चाहिए। जहाँ पाचन की प्रक्रिया गड़बड़ हो गई है, वो ग्लूकोज ज़्यादा बना रही है, लैक्टोज फ्रक्टोज को ज़्यादा इकट्ठा कर रही है, एंजाइम्स ज़्यादा बना रही है, तो वो ज़्यादा ग्लूकोज या शुगर का निर्माण करेगी। तो हमें सबसे पहले अपने पाचन ठीक करना चाहिए। क्या इसका इलाज संभव है? हाँ जी हाँ, स्पैजरिक में इसका इलाज संभव है। क्यों? क्योंकि स्पैजरिक वो एक नेचुरल प्रक्रिया से बनी हुई नेचुरल औषधि है, एक प्राकृतिक औषधि है और ये प्लांट का एक्सट्रैक्ट होता है जो बिना साइड इफेक्ट के हमारे सिस्टम को जो डीऑर्गेनाइज्ड हो गए उसको ऑर्गेनाइज करता है। बस उसका इतना ही रोल होता है। वो कोई मेडिसिन या केमिकल नहीं है जो उसके साइड इफेक्ट उसके हो। तो ये इसको पूरी तरह से ऑर्गेनाइज कर देता है सिस्टम को। जो चीज़ बढ़ा हुआ है उसको वो कम कर देता है, जो चीज़ कम है उसको बढ़ा देता है। इट मीन्स बैलेंस करने का काम करता है। ऐसा नहीं है कि बड़े को बढ़ा देगा, कम है तो उसको और कम कर देगा। क्यों? क्योंकि ये वाटर बेस्ड थेरेपी है। वाटर के समान ही इसका होता है। बॉडी में जितना वाटर को बैलेंस करने का काम करता है, उसके टॉक्सिन्स को निकालने का काम करता है और ब्रेन को ईज करता है। तो इसलिए स्पैजरिक के माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है। और जब ये शुगर पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो इसको कंटिन्यूस जीवन भर खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दवाई को आप बंद कर सकते हैं। धन्यवाद।